अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक स्टाइलिश नेक बनाकर दिखा रही हूँ लॉन फैब्रिक पर। इस कुर्ती की मेरी लेंथ ज़्यादा थी, फिर से मैंने ऊपर से अपनी नेक जो इसकी ओरिजिनल नेक थी प्रिंटेड, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। उसकी जगह पर मैंने ये दूसरी अपनी नेक लाइन तैयार की है। इसमें कट लगे हुए हैं, एक साइड सीधी पट्टी है और एक साइड कट है। उसके साथ मैंने ऊपर एक लेस भी ऐड की है, क्योंकि यही वाइट कलर मेरे प्रिंट के अंदर भी है, लाइट पिंक कलर है मेरी इस कुर्ती का, इस फैब्रिक का नीचे बॉर्डर है। इसी कटिंग स्टिचिंग में आपको दिखाती हूँ। अगर हमें भी नेक ख़त्म करनी है और कोई दूसरी अपनी नेक बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह से नेक तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक पेपर बुकरम का पीस लेना होगा। इसकी मैंने लंबाई 17 इंच रखी है। जितना हम रखना चाहें और लेंथ बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इसकी नेक की गहराई कितनी लेनी है। अगर हम 5.5 इंच तक गहराई लेनी है तो हम 8 इंच तक इसको कट करेंगे अंदाजे से। अगर हमें ज़्यादा लगेगी बाद में हम और कम कर देंगे, क्योंकि ये पट्टी के ऊपर पट्टी आती है तो इसका वी जो है वो कम हो जाता है, तकरीबन 1.5 इंच जितना। इसकी चौड़ाई भी मैं नॉर्मल से ज़्यादा ले रही हूँ, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा ली है। गहराई मैंने 7.5 या 8 इंच तक आप ले सकते हैं। ये जब हमारी कटिंग हो जाएगी तो उसके मुताबिक हम उस वक्त तय करेंगे कितनी हमें गहराई रखनी है नेक लाइन की। 4.5 इंच चौड़ाई मैंने ली है हाफ, और 8 इंच इसकी गहराई। अब मैं 1.5 इंच पर इसके निशान लगाकर इसकी पट्टी जो है 1.5 इंच की बनाऊंगी। यहाँ से भी 1.5 इंच, हर जगह से मैंने 1.5 इंच लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम निशान लगाते हैं। एक कट का निशान मेरा कॉर्नर का भी बन गया है। ये हमें पूरे एक ही बैलेंस करके इस तरह से पट्टी कट करनी है। जब हमारी एक नेक लाइन कट जाए तो उस पर हम रखकर जितनी चाहे नेक लाइन कटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट नेक लाइन जब हम बनाते हैं उसमें हमें टाइम लगता है। अब इस पट्टी को मैंने बिल्कुल सीधा कट कर लिया है। अब सेंटर में से भी इसको अलग कर दूंगी, 2 बना देंगे हम। कॉर्नर इसका ख़त्म करना है इस तरह का हल्का सा कट लगाकर। अब देखिए, इस पट्टी को पट्टी पर रखा है तो मेरी नेक लाइन जो है वो छोटी हो गई। इसको मज़ीद और छोटा करना चाहें तो हम और कर सकते हैं। गहराई अगर हम कम करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं। यहाँ से हमें देखना होगा, सबसे पहले तय करना होगा कि हमें नेक लाइन की गहराई असल में कितनी रखनी है। जितना हम रखना चाहते हैं उसके मुताबिक हम इसको कम या ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस वक्त ये थोड़ी सी बड़ी नेक लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा नेक को कम करूँगी यहाँ से। अब ये मेरी परफेक्ट नेक तैयार हो गई है पट्टी। अब मैंने एक 2 इंच का चौड़ाई का पीस लिया है, तो मैंने हाफ इंच पर मैंने एक कट बनाना है। मैं एक फ्रेम बना रही हूँ गुलाई वाले कट का। ये हाफ इंच तक मैंने इसको गुलाई ली है, और ये इस तरह से मैंने एक कट का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। हाफ इंच गहराई है और 2 इंच चौड़ा। ये देखिए, इसकी गहराई मैंने हाफ इंच तक रखी है। अब इसकी एक पट्टी पर मैंने कट बनाने, जिस पट्टी पर, तो उस पट्टी पर मुझे निशान लगाने। इस कट को मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से, कॉर्नर से, ताकि मेरा कॉर्नर ख़राब ना हो। दाएं बाएं नीचे या ऊपर की साइड पर मेरा कट अगर हाफ या फुल आता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कट जो है हमारा पूरा होना चाहिए। इसी तरह सब जगह पर निशान लगाने एहतियात से। इस तरह से पूरी पट्टी पर निशान लग जाएंगे।
पेपर बुकरम का इस्तेमाल से ये नेक लाइन बहुत अच्छी बनती है, नीट बनती है, क्योंकि जब ये फैब्रिक पर पेस्ट हो जाती है तो इसके साथ साथ हम सिलाई करते हैं, इसको पलटना भी बहुत आसान होता है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये थोड़े से बड़े बड़े कट्स हैं, इसके साइज़ में चाहें तो कमी भी की जा सकती है, छोटे कट बनाना चाहें। अब ये लास्ट वाला हमें जो कट है वो हाफ आया है। अब इसको एहतियात से जो निशान लगा हुआ है उसके मुताबिक इसको कट करना है, तमाम कट को। पहली पट्टी बनाते हुए हमें मुश्किल पेश आती है। हम चाहें तो इस तरह की, अगर हम ज़्यादा तादाद में नेक लाइन बनाना चाहें तो एक साथ हम कई पट्टियां भी तैयार कर सकते हैं, फिर बहुत आसान रहेगा ज़्यादा नेक बनाना। ये नेक लाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, मैं इसलिए आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आपने देखा होगा ब्रांडेड ड्रेसेस पर इस तरह की नेक लाइन बहुत खूबसूरत लगती हैं। और आपने देखा जो हमारी कुर्ती की जब हम लेंथ कम करते हैं तो हमारी ऊपर से नेक लाइन जो है वो कट जाती है काफ़ी ज़्यादा। उस पर भी हम इस तरह की नेक लाइन बना सकते हैं। देखिए ऊपर की मेरी नेक लाइन कुछ मैंने कटिंग में ले ली है, कुर्ती को कट किया है, और जो नीचे की बच गई है वो बाकी की इस नेक लाइन में आ जाएगी। अब मैंने अंदाजे से अंदर की नेक किस तरह से कट करनी है। जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है उसका हाफ से भी हम थोड़ा सा कम लेंगे चौड़ाई। देखिए इसका हाफ जो है कितना है, ये हाफ है, और हाफ से भी हमने कम लेना है। और ऊपर भी 1 इंच की जितनी मैंने पट्टी बाहर की तरफ निकाल दी है, ताकि जब ये सिलेगी नीचे कट में आएगा तो ये फिर बराबर हो जाएगी। आप ये देखिए मैं हाफ किया है, हाफ से भी थोड़ा सा मैंने कम की है चौड़ाई में, और ऊंचाई में भी 1 इंच फालतू ली है। बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग होती है यहाँ पर। एहतियात से कट लगाते हैं, बहुत ही थोड़ा सी सिलाई कटिंग कर रही हूँ मैं। नेक लाइन चौड़ाई में ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि ये अब पट्टी लगेगी तो ये परफेक्ट हो जाएगी। जब हम नीचे का कट लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड करते हैं, और हल्का सा कट लगाना है हमने जितना सिलाई का है। ये देखिए ये इतना हाफ तक आ रहा है, यहाँ तक जहाँ तक मैंने कट लगाया है। अब सबसे पहले जो हमने पेपर बुकरम को पेस्ट किया हुआ है फैब्रिक पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे एक और कपड़े का पीस रखकर उसके ऊपर पेपर बुकरम के साथ साथ सिलाई करनी है। पेपर बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी, बल्कि उसके साथ साथ सिलाई लेनी है। इसी तरह जब हम कट बना रहे हैं तो बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लेनी है। हम पेपर बुकरम पर सिलाई नहीं लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ लेंगे। एहतियात से जब हम इसका मोड़ लेते हैं गोलाई का, तो हमें उस वक्त नीडल अंदर की तरफ रखनी चाहिए, वरना इस तरह से कॉर्नर्स बन सकते हैं। अगर ये हमारी बिल्कुल सिलाई नीट हो जाती है तो इस तरह से देखिए मैं बार बार पाँव को ऊपर उठाकर फिर मोड़ लेती हूँ। और जब हम मोड़ लेते हैं तो उस वक्त नीडल को हमें अंदर रखना चाहिए, वरना ये सिलाई अपनी जगह से हिल जाती है। अगर हम ये नेक लाइन थोड़ी सी मोटे स्टफ़ पे बना रहे हैं और हम नहीं चाहते कि पेपर बुकरम लगाएं, तो हमें ये नेक
फिर भी पेपर बुकरम पर ही बनानी पड़ेगी। जब हमारी ये नेक तैयार हो जाए तो फिर हम अगर चाहें तो इस पेपर बुकरम को दोबारा आयरन करके, क्योंकि आयरन होने से इसके अंदर लगा हुआ ग्लू जो है वो मेल्ट हो जाता है, इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले पर हमें इस तरह से इन कट्स को कट करना है। ये तमाम के तमाम कट जो हैं वो कट हो गए। अब हर कट के दरमियान में एक और कट इस तरह का लेना है, बिल्कुल जो सिलाई तक जाएगा, सिलाई ना कटे, बस सिलाई से पीछे पीछे रहे हमारा। और ये कट हमारा पूरा पूरा होना चाहिए। अगर हम छोटा कट लगाएंगे तो हमारा इसमें चुन आएगी, झोल आएगा। अब इसके सिरों पर भी मैं हल्के हल्के, गोलाई वाले सिरों पर भी हल्के हल्के कट लगा रही हूँ। चाहे तो हम इस तरह भी कट लगा लेते हैं। इससे ये होता है कि जब हम पलटते हैं तो इसमें झोल नहीं आते और खिंचाव पैदा नहीं होता है कपड़े में। ये कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं जब हम इस तरह के छोटे छोटे बारीक बारीक काम कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको पलटना कितना आसान होता है। ये बड़ी आसानी से पेपर बुकरम वाले ये कट जो हैं ये पलट जाते हैं। दूसरी मेरी ये सीधी पट्टी थी, इसको भी मैंने फालतू कपड़े को इससे अलग करना है। अलग करने के बाद इसको भी सीधा इसी तरह पलटना है। पेपर बुकरम से एक एक पाँव की सिलाई हटाकर इसलिए कट लगाया हुआ, ये सिलाई में आएगा ये हिस्सा। अब मैं आपको एक कट को पलट के दिखाती हूँ। ये देखें इनका पलटना कितना आसान है। ये इतनी आसानी से पलटे जा रहे हैं और कितने नीट तरीके से, कहीं कोई झोल नहीं आ रहा है, कोई चुन नहीं आ रही है। ये देखिए ये आसानी से पलट गई पट्टी। अब इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद उल्टा करके इसको नेक लाइन पर इस तरह से फिट करना है। पेपर बुकरम वाली साइड मैंने नीचे रखी है। इसको स्टिच करते वक्त इसे कॉर्नर पर कट लगाते हैं, जो कि मैंने नहीं लगाया। लगाना चाहिए ज़रूर, मैं भी बाद में लगाऊंगी। जब हम इस तरह का मोड़ लेते हैं, जगह पे भी हम कट लगाते हैं। पेपर बुकरम वाला हिस्सा नीचे की साइड पर है, जो कि सीधा होने के बाद ऊपर की साइड पर आ जाएगा। ये बिल्कुल जहाँ तक ये मैंने कट लगाया हुआ है वहीं तक मैंने इसको सिलाई करना है। अब दूसरी साइड की पट्टी भी इसी तरह से लगाएंगे। ये मोड़ वाली जगह पे मैंने कट लगा लिया है। बिल्कुल इसको बैलेंस करके वहीं से शुरू करना है, जिस तरह से वहाँ दूसरी पहली पट्टी को ख़त्म किया था। इस तरह से ये पट्टी भी फिट हो गई है। दोनों पट्टियाँ फिट हो गई हैं, बस नीचे की लाइन नीचे से फिट करना बाकी है। फिट करने से पहले मैं इस पर लेस लगाऊंगी। मेरे पास एक लेस भी है। अगर हम और फैंसी इस नेक लाइन को बनाना चाहें तो इस तरह की लेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हमारे पास हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे इस फैब्रिक के नीचे डिज़ाइनिंग में वाइट काफ़ी है, इसलिए मैं वाइट लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जबकि मेरे फैब्रिक का कलर जो है वो पिंक है, हॉट पिंक कलर है। नीचे से बंद करने से पहले ही मैं इसमें लेस फिट कर रही हूँ। ये हमारी मर्ज़ी है, हम एक साइड पर लेस फिट करते हैं या दोनों साइड पर करते हैं। नीचे की पट्टी पर चाहें तो करें, चाहें तो छोड़ भी सकते हैं।
इस तरह से ये लेस भी इसमें फिट हो गई है। अब सिर्फ नीचे से बंद करना बाकी है। इसका तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत आसान है। ये देखिए, नीचे का कपड़ा मैंने ऊपर की तरफ कर लिया है और ये मैंने कट लगाया हुआ था। ये लें, पहले इसको बैलेंस करना है पट्टी को। जहाँ तक आ रही है, फिर ये अंदर की साइड हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड करेंगे, ऊपर से डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये मेरी नेक जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा नेक का डिज़ाइन। अब मैं आपको आयरन करके ये दिखा रही हूँ। आप ये देखिए, इसमें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है, खूबसूरत नेक तैयार हुई है। ये ब्रांडेड कपड़ों पर इस तरह की नेक लाइन बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैंने ऊपर नीचे दोनों पट्टियों पर ये लेस लगाई है। चाहे तो एक पट्टी पर लगाएं, चाहे ना भी लगाएं, ये अपनी मर्ज़ी पर है। कुछ और ऐड करना चाहें, बीड्स लगाना चाहें इसके सेंटर में, कट्स के सेंटर में, वो भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये नेक का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा।